धरती पर दिन की शुरुआत और अंत का अंदाजा सूर्य उदय और अस्त से लगाया जाता है। किसी के लिए सूरज एकमात्र तारा है तो किसी के लिए देवता। लेकिन जो भी हो, ये आग का गर्म गोला हमारी धरती और उसमें रह रहे इंसानों और जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपने कभी गौर से सूरज के बारे में सोचा है, उसकी आकृति, ताप और किरणों के बारे में जो जीवन और मृत्यु का कारण बन सकती हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको सूरज से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। सूरज के अंदर फिट हो सकती है 1 मिलियन पृथ्वी। पृथ्वी समेत सौर मंडल के विभिन्न ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये बात तो साफ है कि सूरज का आकार सबसे बड़ा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक खोखले सूरज में लगभग 9,60,000 गोलाकार पृथ्वी आसानी से समा सकती हैं। वहीं अगर सूरज के किसी भी हिस्से में जगह ना छोड़ी जाए तो उस स्थिति में सूरज के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी फिट हो सकती हैं। सूरज में है सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान। सूरज का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में लगभग 3,30,000 गुना ज्यादा है, जिसमें लगभग 3/4 हाइड्रोजन है जबकि बाकी भाग में हीलियम होता है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो सौर मंडल का 99.86% वजन अकेले सूरज में है, जो बाकी ग्रहों का संतुलन बनाए रखने और उन्हें पकड़ कर रखता है। पृथ्वी को नष्ट कर देगा सूरज। वर्तमान में जो सूर्य पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति करता है, आज से लाखों साल बाद वही धरती को निगल जाएगा और ऐसा सूरज के ताप और हाइड्रोजन गैस की वजह से होगा। दरअसल जब सूरज अपना सारा हाइड्रोजन जला देगा तो उसके बाद वो लगभग 130 मिलियन से ज्यादा साल तक हीलियम को जलाने की प्रक्रिया जारी रखेगा। इस दौरान सूरज से निकलने वाली गैसों का विस्तार इतना ज्यादा होगा कि वो बुध, शुक्र और पृथ्वी जैसे ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा। इस तरह सूरज के बिंदु का विस्तार हो जाएगा और पृथ्वी जैसे ग्रह उसमें समा जाएंगे। इस तरह सूर्य एक विशालकाय लाल गोला बन जाएगा जो कई ग्रहों को निगल चुका होगा। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है सूरज के अंदर का तापमान। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूरज को आग का गोला कहा जाता है क्योंकि उसका तापमान जला देने वाला होता है। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो लोहे जैसे मजबूत तत्वों को भी पल भर में पिघला सकता है। इस तरह सूरज के कोर से उत्पन्न ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से कम नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से गर्म चीजों का विस्तार होता है। ऐसे में अगर सूर्य के पास अपना विशाल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो वो उच्च तापमान की वजह से फट जाता। सूरज की सतह का तापमान लगभग 5,600 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि सतह के अंदर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है सूरज का प्रकाश। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, इसलिए उससे निकलने वाला प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करके धरती तक पहुंचता है। ऐसे में सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। भले ही सूरज से धरती तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इस ऊर्जा को सूरज के कोर से सतह तक पहुंचने में लाखों साल का समय लग जाता है। धरती तक प्रकाश पहुंचने की ये प्रक्रिया लाखों साल तक चलती रहती है, जिसकी वजह से हम सब जीवित हैं। पूरे साल में बदलती रहती है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो ये पाया होगा कि पृथ्वी कभी गोल गोल चक्कर लगाकर सूरज की परिक्रमा नहीं करती है, बल्कि ये अंडाकार कक्षा में यानी अंडे के आकार में घूमते हुए अपनी यात्रा करती है। इस तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच 147 से 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी रिकॉर्ड की जाती है। इन दोनों के बीच कभी भी दूरी सामान्य नहीं रहती है, बल्कि 147 से 152 मिलियन किलोमीटर के बीच कम या ज्यादा होती रहती है। बेहद मजबूत चुंबकीय क्षेत्र। आज तक सूरज के आसपास दुनिया का कोई मिशन नहीं पहुंच पाया है, जिसकी एक वजह है इसका बेहद मजबूत चुंबकीय क्षेत्र।
सूरज की सतह पर कई बार चुंबकीय तूफान आते हैं, जिसकी वजह से उससे निकली चुंबकीय ऊर्जा सोलर फ्लेयर्स का कारण बनती है। धरती से देखने पर ये सोलर फ्लेयर्स सन स्पॉट की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी चुंबकीय रेखाएं मुड़ जाती हैं। सूरज की सतह पर होने वाला ये परिवर्तन काफी हद तक धरती पर आए तूफान की तरह दिखाई देता है। सूरज की सतह पर पैदा होता है सौर तूफान। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन 100% सच है। दरअसल सूरज पर पैदा होने वाली सौर वायु चार्ज्ड पार्टिकल्स की धारा होती हैं, जो सौर प्रणाली के माध्यम से लगभग 450 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती हैं। इन सौर हवाओं का निर्माण तब होता है जब सूरज का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में फैल जाता है। सूरज की सतह पर पैदा होने वाले इस तूफान को वैज्ञानिक भाषा में कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सौर तूफान का असर धरती पर भी पड़ सकता है, जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को नुकसान पहुंचा सकता है। सूरज का एक छोटा सा टुकड़ा खत्म कर सकता है धरती। सूर्य का तापमान कितना तेज है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकता है। अगर एक पेंसिल की नोक जितना छोटा सूर्य का एक टुकड़ा धरती की तरफ बढ़ने लगे तो उसका तापमान इतना ज्यादा होगा कि टुकड़े से धरती की 145 किलोमीटर की दूरी होने पर इंसान जलकर मर जाएगा। अब जरा सोचिए, नोक के बराबर का एक छोटा सा टुकड़ा जब इंसान का जीवन खत्म कर सकता है तो पूरा का पूरा सूर्य कितना ताकतवर होगा। तो ये थे सूर्य से जुड़े कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य, जिनके बारे में शायद आपको पहले जानकारी नहीं होगी। सूर्य हमारे सौर मंडल का एक ऐसा तारा है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भले ही वो बेहद गर्म है, लेकिन उसके होने से पृथ्वी पर जीवन है, आप और हम जिंदा हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।